हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड during an indirect redox। देखो इसके अंदर क्या कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो एक क्या है, डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं। जो आपकी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जब हम कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जब आप रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। वो जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसके बाद में इसकी आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक बार इसका डायग्राम है वो समझते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर दो बीकर यूज होते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही बीकर यूज कर रखा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो अलग अलग बीकर्स लेंगे। इनके अंदर अलग अलग आप क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोड्स लगाओगे। और इलेक्ट्रोड कौन सा रहेगा, जिसका आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे रहे हो। ठीक है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वही क्या रहेगा, उसी का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन फिल किया हुआ है ना, वो हमारा कौन सा है, मोल्टन स्टेट में है हमारा जिंक सल्फेट। क्या है, जिंक सल्फेट। और इसकी जो मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो कितनी है, 1 m। ठीक है ना, मतलब हमने इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, जिंक सल्फेट। और जो इधर लेफ्ट राइट वाला जो बीकर है उसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन फिल किया है उसको हम बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया, इसकी भी मोलरिटी कितनी रहेगी, 1 m। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे ना वो आपका क्या कहलाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो रहेगा आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रहे हैं वही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को मेटालिक वायर के थ्रू और एक वोल्ट मीटर के थ्रू क्या कर देंगे, कनेक्ट। यहाँ पे जो हमने वोल्ट मीटर यूज किया है, ये हमारा वोल्ट मीटर क्या करेगा कि जो भी आपका करंट प्रोड्यूस होगा या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी उसको यहाँ पे शो करेगा कौन, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो बोथ बीकर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू ए साल्ट ब्रिज। कि जो आपके दोनों बीकर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। और किससे कनेक्ट करेंगे, एक साल्ट ब्रिज से। किसे, और यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज होता है वो कंटेन करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या कंटेन करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन या आयंस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे फिल करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप फिल कर सकते हो KCl हो गया आपका। ठीक है, और ये इस टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो क्या करेंगे, किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे बात हो गए। ये जो कंस्ट्रक्शन आती है आपकी किसकी आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये जो सेल है इसको हाफ सेल बोला जाता है, क्योंकि हाफ पोर्शन के अंदर क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा और हाफ पोर्शन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जो हाफ पार्ट रहेगा ना जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
और जो हमारा लेफ्ट राइट साइड में आता है इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ शेल। रिडक्शन हाफ, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कंप्लीट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग के अंदर सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स टू बीकर, टू बीकर connected in series with salt base। उसके बाद बोल सकते हैं टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड in both solution which are connected through salt bridge। साल्ट ब्रिज क्या होता है इसके लिए भी हम बात करेंगे आगे। इसके बाद में ये क्या कहता है कि सॉरी, कनेक्टेड थ्रू मेटालिक वायर, वोल्ट मीटर। बाई मेटालिक वायर, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो सॉल्यूशन लेंगे आप कौन से लेंगे, दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको स्टार्टिंग से समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके अंदर क्या होती है, एक पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पार्ट में रिडक्शन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और इसमें उसी टाइम पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, और उस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ केमिकल एनर्जी है जो इवॉल्व होती है, उस केमिकल एनर्जी को आप चेंज करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बोलता है कि यहाँ पे जो वर्किंग आएगी इसके अंदर कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करेंगे एनोड टू कैथोड। ये जो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम एनोड बोलेंगे, और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसको हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो कहाँ से करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की साइड में मूव करेंगे, और जो करंट फ्लो करेगा सर्किट का वो करंट फ्लो करेगा अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड से लेके एनोड की साइड में, ठीक है। अगर हम बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग के अंदर क्या कह रहा है ये कि सबसे पहले हम बात करते हैं एट एनोड, इस पे बात कर रहा है एट एनोड। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब आप यहाँ पे हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये जो आपका न्यूट्रल जिंक इलेक्ट्रोड है ये जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Zn2+ और उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जिंक था इसने क्या कर लिया, देखो जब तक ये जिंक न्यूट्रल था ये क्या कर रहा था, सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करता था, ठीक है। लेकिन जैसे ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ किसमें चला गया, सॉल्यूशन के अंदर। क्यों, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट ये क्या कंटेन करता है, Zn2+ एंड SO4 2-। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे हमारा जिंक है, जिंक 2+ बन गया और कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, यहाँ पे Zn2+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिया, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। एनोड से कहाँ जाएंगे, कैथोड की साइड में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही आपका जिंक 2+ बनता है, हाँ, तो जैसे ही हमारा जो जिंक प्लस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कहाँ चला गया, सॉल्यूशन के अंदर। तो जब सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आएगा तो देखो मान लो हमारे पास पहले सॉल्यूशन में 1 जिंक 2+ और 1 सल्फेट 2- था, मतलब कैटायन और एनायन क्या थे, इक्वल थे। लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैटायन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो सॉल्यूशन था, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन था, उसकी न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये क्या कहता है कि एट कैथोड, कैथोड में हमारा क्या रिएक्शन होगा, तो इसके अंदर ये बोलता है
कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड की साइड में जाएंगे। और जब यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के पास में जो आपका कॉपर 2+ है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर 2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ से ये जो कॉपर 2+ है, जब इसको दो सल्फेट 2- लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सल्फेट के सॉल्यूशन में यही है। अब ये क्या कहता है कि जो कॉपर 2+ है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कॉपर न्यूट्रल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर 2+ था इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जो किसने लॉस किए थे, जिंक इलेक्ट्रोड ने। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी जो न्यूट्रल चीज होती है ना, वो हमेशा सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, क्योंकि कॉपर मेटल है और कॉपर मेटल न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड है। सॉलिड होने का मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन का जो कॉपर सल्फेट था वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, कैथोड के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ से हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखे हैं कि जो हमारा मास ऑफ जिंक था वो तो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, और मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ से मान लो आपके पास कॉपर सल्फेट था, इसके अंदर कॉपर 2+ और सल्फेट 2- थे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर 2+ क्या हो गया, न्यूट्रल, बच गया क्या, सल्फेट आयन। मतलब जो आपके कैटायन थे, कैटायंस का अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और एनायन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मतलब यहाँ पे भी जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो गई, सॉरी, यहाँ पे भी जो आपके सॉल्यूशन है इसकी न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, मतलब दोनों सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ से जो अब हमने ये साल्ट ब्रिज यूज किया है, इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है क्या, कि ये एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयन को ट्रांसफर करता है, और आयन जो ट्रांसफर होंगे आपके वो कहाँ से होंगे, विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से साल्ट ब्रिज आयन उठाएगा और यहाँ पे लेके आएगा, इधर से आयन उठा के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इधर से इसने पॉजिटिव चार्ज उठाया इधर डाल दिया, या फिर इधर से नेगेटिव चार्ज उठाया और यहाँ पे ले आया। ठीक है, इस तरीके से आपके जो सॉल्यूशन है उसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो जैसे ही ये प्रोसेस करवाओगे तो वहां पे आपकी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे इसकी, ओवरऑल रिएक्शन, तो इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन आती है वो हमारे पास क्या आती है कि Zn है, Zn से बन रहा है Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे आपके पास क्या था, कॉपर 2+ था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और क्या बना लिया, कॉपर। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करके चलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या गया, Zn प्लस कॉपर 2+, और यहाँ से क्या बन गया, Zn2+ प्लस में कॉपर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो जिंक था उसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर था उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, और इस रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो हमारा जो वोल्ट मीटर है उस एनर्जी को शो करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ गया सभी को, क्लियर। हाँ तो बच्चों आगे हम बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे एक आता है आपका साल्ट ब्रिज, जो यहाँ पे यूज किया है, क्या है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे अगर बात करें कि साल्ट ब्रिज होता क्या है, तो इसके अंदर कहता है कि इट इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या कह रहा है कि जो साल्ट ब्रिज होता है ना, ये क्या होती है, यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है। इसका जो ये है ये कितने आएगा, यू शेप का आएगा। मतलब अगर आप इसको सीधा करके लिखते हो तो इस टाइप का आपका क्या आता है, साल्ट ब्रिज आता है। ठीक है, तो ये कहता है ये एक यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, फिल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसके फंक्शन की, कि साल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो इसका फंक्शन आता है वो आता है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन।
ये क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब जैसे ही हमारा, जब हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ था यहाँ पे, तो जो आपका जिंक सल्फेट था उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो इंक्रीज हो गया था, और कॉपर सल्फेट का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था। तो ये क्या करेगा, दोनों की जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा जो इसका आता है वो आता है कि इट ट्रांसफर द ions without mixing the solution। सेकंड क्या कह रहा है कि इट ट्रांसफर द आयन विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन, मतलब जो साल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, यहाँ से आयन को उठा के इधर ले आएगा और इधर से आयन उठा के यहाँ पे ले जाएगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन क्या रहेंगे, विदाउट मिक्सिंग के। समझ में आ गया, मतलब सॉल्यूशन भी मिक्स नहीं होंगे और आपके जो आयन्स हैं वो भी क्या कर लेंगे, मूव हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, साल्ट ब्रिज आता है। इसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर देखो, जो अभी लास्ट में हमने जो ओवरऑल इक्वेशन निकाली थी वो हमारी क्या आई थी, जिंक प्लस कॉपर 2+, और यहाँ से हमारा क्या बन रहा था, जिंक 2+ प्लस में कॉपर, ठीक है। तो जब इसको आप रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में, तो उसको लिखा जाता है जिंक, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो Zn2+। फिर डबल स्लैश जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके साल्ट ब्रिज को, इसको रिप्रेजेंट करेगा साल्ट ब्रिज को, क्लियर है। उसके बाद में जो आपका रिएक्टेंट था कैथोड के ऊपर कॉपर 2+, और वहां से क्या बना, कॉपर न्यूट्रल। समझ में आ गया। तो ये जो है ये आपका एक्वा सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे दोनों, और ये आपका क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, ठीक है। ये जो है ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अंदर जो हाफ सेल होता है, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, क्या बोला जाएगा, एनोड। और जो राइट हैंड साइड मतलब साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा वो आएगा एनोड, और राइट हैंड साइड में आता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस का रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।